आगे बात यूपी की करेंगे, जहां पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी हैं। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी का यह दौरा जो है बड़ा अहम है, क्योंकि ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पश्चिम यूपी के जो किसान हैं योगी सरकार से खासे नाराज हैं। इसलिए पश्चिम यूपी में नाराज किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फीडबैक भी लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम पार्टी के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही के साथ हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने खास बातचीत की है। आज मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा है, क्या कुछ परियोजना को शुरुआत की जा रही है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र को लगातार मजबूत करने की बात सरकार की। देखिए, आज कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को नई तकनीकी और उच्च गुणवत्ता की खेती कैसे की जाए, उसका विद्यार्थियों को जहां शिक्षा होगा वहीं पर किसानों को जो है उसका मौके पर आकर के हमारा कृषि विश्वविद्यालय दिखला सकेगा। तो मोदी जी और योगी जी ने किसानों का आमदनी दोगुना हो और उसके लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए, उसके भीतर कृषि शिक्षा का भी विस्तार देने का कार्यक्रम किया है। उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम कानून पास हुए तो उसको लेकर काफी बाद में धन्यवाद। देखिए, ये थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने बताया कि लगातार मोदी जी और योगी जी किसानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजनेश मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जय किरण न्यूज़ मेरठ। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विभू गुप्ता मेरठ से जुड़ चुके हैं। सीधा विभू का रुख करेंगे। विभू, कृषि पे सवाल पूछा लेकिन कृषि मंत्री बचते नजर आए। शाही से 3 कानून जो पास हुए थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो इन सवालों का जवाब देते हुए बचते नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनटों में कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पे वो किसानों को संबोधित करेंगे। उससे पहले वो जो केंद्रीय पुस्तकालय आप देख सकते हैं तस्वीरों में बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। हालांकि 11 बजे का प्रोग्राम था और 2 बजे तक मुख्यमंत्री को मेरठ रहना था, लेकिन धुंध के कारण उनका हेलीकॉप्टर कृषि विश्वविद्यालय में नहीं उतर सका, जिसके कारण वो गाजियाबाद वापस लौट गया। बाय रोड मुख्यमंत्री मेरठ आ रहे हैं। विभू, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों को समझाने की कोशिश, जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। क्या लगता है कि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, एक और तो बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी शासित राज्य में किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या देखने वाली बात होगी? क्या किसानों को संबोधित करते समय किसानों का वहां पर जमाव देखा जाएगा? बिल्कुल सलोनी, बताना चाहूंगा 2500 किसानों को बुलाया गया है पंडाल में, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 3 कानून जो पास हुए थे उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर हो, गाजियाबाद यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया था, मेरठ में भी कल टोल फ्री किया गया था। लगातार किसान अपनी आवाज लामबंद किए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो एक कानून पास हुए हैं ये किसानों के हित में नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी और अंबानी की सरकार है, उन्हें ही सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब किसानों को सीएम योगी संबोधित करेंगे तो क्या कुछ अहम बातें बताएंगे, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि जो ये बिल पास हुए हैं वो किसानों के हित में है। चलिए, हमारे साथ बने रहिएगा विभू, क्योंकि लखनऊ से अनूप त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अनूप त्रिपाठी, बड़ा अहम सवाल इस बात का है, पश्चिम यूपी में किसानों की नाराजगी योगी सरकार के खिलाफ जो है देखते बनी है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विभू गुप्ता जुड़े हुए हैं। विभू, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चौपाल करेंगे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज दौरा करने जा रहे हैं, क्या ये उसकी कड़ी माना जाए? बिल्कुल सही बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने कहा था जो 3 कानून पास हुए हैं उसको लेकर अब जो क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, वो किसानों के घर घर जाकर समझाएंगे। हालांकि मीडिया के माध्यम से भी किसानों को लगातार समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो बिल पास हुए हैं वो किस तरह से किसानों के हित में है। लेकिन जब कल हमारी किसानों से बातचीत हुई तो किसानों का कहना है कि सिर्फ ये सरकार एक लॉलीपॉप दे रही है। हालांकि इस बीच जब किसानों ने कहा भी किसान बातचीत के लिए तैयार है सरकार से, लेकिन जो पिछले दिनों किसान और सरकार के बीच बैठक हुई थी उसके बीच कोई रास्ते नहीं निकलकर सामने आए, जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 14 तारीख है, किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, तो देखना होगा कि जिस तरह से कल टोल फ्री हुआ और 14 तारीख को बड़े आंदोलन की अहम सवाल है विभू, एक अहम बड़ा सवाल है। यूपी के किसान ही हम जब बातचीत कर रहे थे तो इसी शो के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार में बैठाना भी जानते हैं
और हम सरकार में से गिराना भी जानते हैं। हमने ही सरकार को वोट देकर यहां तक पहुंचाया था 2014 में भी और 19 में भी। अब पंचायत चुनाव हैं और शायद योगी सरकार भी नहीं चाहती कि किसान नाराज हो, कैसे ना कैसे मनाने की कोशिश। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश, पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे में योगी सरकार लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पहले एमएलसी चुनाव थे उसमें भी सरकार ने दमखम दिखाया और जो वर्षों से जमे थे एमएलसी उनके पत्ते काट दिए। श्रीचंद शर्मा ने यहाँ पर अपनी ताल बिठाई और जो पिछले काफी लंबे समय से एमएलसी थे उन्हें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब किसानों को समझाने के प्रयास अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं समझाने के प्रयास लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनके समझाने का कोई असर बनता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।